अ वेरी गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। मैं फिर ऑफिस में आ गया। सुबह के 9 बजे हैं। अब सबसे पहले मैं अपनी डायरी देखता हूँ आज कितने केसेस लिस्टेड हैं। तो टोटल 8 केसेस लिस्टेड हैं, जिसमें से सबसे इम्पॉर्टेंट केस है एंटीसिपेटरी बेल, जो लर्नेड पीडीजे साहब के यहाँ पेंडिंग है। और इस पर मैं आज डिस्कशन करूँगा कि एंटीसिपेटरी बेल किस सेक्शन में फाइल होता है। तो सबसे पहले हम जानते हैं कि एंटीसिपेटरी बेल क्या है। ये जब किसी भी व्यक्ति को ये संभावना होती है कि उसके ऊपर जो आरोप लगाए गए हैं उसमें पुलिस गिरफ्तार कर सकती है, एप्रीहेंशन ऑफ अरेस्ट का चांसेस है, तो वह व्यक्ति एंटीसिपेटरी बेल हाई कोर्ट में या लर्नेड डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज साहब के यहाँ फाइल कर सकता है। लेकिन इन प्रैक्टिस सबसे पहले ऑनरेबल हाई कोर्ट के बजाय एंटीसिपेटरी बेल लर्नेड पीडीजे साहब के यहाँ प्रिंसिपल डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज साहब के यहाँ फाइल होता है। ये किस सेक्शन में फाइल होता है? तो इसका जो ओल्ड सेक्शन है सीआरपीसी का, क्रिमिनल प्रोसीजर कोड का जो ओल्ड सेक्शन है वो सेक्शन है 438, 438 धारा सीआरपीसी के अंतर्गत एंटीसिपेटरी बेल फाइल होता है। लेकिन अब वो धारा चेंज हो गई है। अब जो धारा नई धारा है वो है 482 BNSS 2023, 482 482 BNSS भारतीय न्याय संहिता सुरक्षा संहिता 2023 के अंतर्गत हम एंटीसिपेटरी बेल लर्नेड पीडीजे साहब के यहाँ फाइल करते हैं। अब आपको सबसे पहले हम यह बताना चाहेंगे कि ओल्ड धारा 438 सीआरपीसी और न्यू धारा 482 सीआरपीसी में क्या कोई चेंजेज हुआ है, कोई परिवर्तन हुआ है, या जो पहले 438 में लिखा गया है क्या हूबहू उसे ही 482 में शामिल कर लिया गया है? तो नहीं, ऐसा नहीं है। जो नया सेक्शन है 482 सीआरपीसी जिसके अंतर्गत हम एंटीसिपेटरी बेल फाइल करते हैं, इसमें काफ़ी चेंजेज आया है। ये जानना हम लॉयर्स के लिए बहुत ज़रूरी है। आप देखेंगे, अब मैं शुरुआत करता हूँ ओल्ड धारा से, जो 438 के अंतर्गत हम एंटीसिपेटरी बेल फाइल करते थे। इसमें से कुल 438 में 38 सेक्शंस के अंतर्गत 5 सब सेक्शंस हैं। ये 5 सब सेक्शंस में पहला है कि किसी को अगर यह संभावना रहती है कि हमें पुलिस पकड़ सकती है किसी आरोप में, तो एंटीसिपेटरी बेल लागू फाइल कर सकते हैं। अब देखेंगे कि इसमें एक डायरेक्शन दिया गया था ओल्ड सेक्शंस में। वो डायरेक्शन क्या है? वो डायरेक्शन है, 4 डायरेक्शंस दिए गए। द नेचर एंड ग्रेविटी ऑफ द एक्यूजेशन, द एंटीसीडेंट्स ऑफ द एप्लीकेंट इंक्लूडिंग द फैक्ट एज टू वेदर ही हैज़ प्रीवियसली अंडरगोन इम्प्रिजमेंट ऑन कन्विक्शन बाय कोर्ट इन रिस्पेक्ट ऑफ एनी कॉग्निजेबल ऑफेंस। क्या वो पहले क्रिमिनल एंटीसीडेंट है उसका, या पूर्व से कोई आपराधिक इतिहास है, यह भी देखना है बेल देने के समय में। ग्रेविटी ऑफ एक्यूजिशन क्या है, आरोप कैसे गंभीर आरोप हैं या साधारण प्रकृति के आरोप हैं, यह भी देखना पड़ता है। तीसरा है द पॉसिबिलिटी ऑफ द एप्लीकेंट टू फ्ली फ्रॉम जस्टिस, कहीं वो भागने की संभावना उसकी नहीं है, क्या वो उसके बाद बेल कराने के बाद भाग जाएगा, या वो कानून के नज़र में कानून के पकड़ में रहेगा, यह भी देखा जाता है, भगोड़ा तो नहीं है। और चौथा है
where the accusation has been made with the object of injuring or humiliating the applicant by having him so arrest। कि ऐसा तो नहीं है कि जो आरोप लगाया गया है और उसको गिरफ्तार किया जाता है तो उसकी जो प्रतिष्ठा है उसकी क्षति तो नहीं हो रही है, यह भी देखा जाता है। ये सारे डायरेक्शंस थे अब एंटीसिपेटरी बेल देने के लिए। अब देखेंगे, अब हम इस पर डिस्कशन करते हैं कि न्यू सेक्शंस जो आया है एंटीसिपेटरी बेल का 482 CR, ये 482 BNSS 2023। अब इसमें क्या दिया गया है ये देखिए। 482 BNSS का जो पहला सबसेक्शन है वो ये है, when any person has a reason to believe that he may be arrested on an accusation of having committed a non-bailable offence, he may apply to the High Court or the Court of Session for a direction under this section, and that court may, if it thinks fit, direct that in the event of such arrest he shall be released on bail। बस इतना ही न्यू सेक्शंस में लिखा गया है, दिया गया है। अब आप इस पर डिबेट कर सकते हैं कि कोई इस तरह का डायरेक्शन अब नहीं है। अब बस इतना ही है कि कोर्ट के नज़र में अगर ऐसा हो कि इसको बेल दिया जा सकता है तो बेल दिया जाएगा। अब इसके लिए ये नहीं है कि उसका एंटीसीडेंट क्या है, उसकी प्रतिष्ठा कितनी क्षति हो रही है, या ग्रेविटी क्या है, ये अपराध का क्या ग्रेविटी है, गंभीरता है, उसको देखा, ये सारा चीज़ देखा जाना नहीं देखा जाना, इट इज़ अंडर स्टूड है इसमें, लेकिन ये क्लियर कट के लिखा नहीं गया है।